ये मैं बता देता हूँ आपको। 1000 पोस्ट होती है, 8-10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 8-10 लाख लोग जो फॉर्म भरते हैं वो सीरियस नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो बेखबरी के दौर में वैसे ही क्या करें, फॉर्म भर देते हैं। तो उस तरह के लोग होते हैं। सीरियसली तैयारी करने वाले जो लोग हैं, वो 30,000 के आसपास लोग होते हैं जो वास्तव में जिनका जुनून होता है, जिनका सपना होता है और उनको किसी भी हालत में ज़िंदगी में सफल होना होता है, ऐसा वो सोचते हैं। तो इतने से लोग ही होते हैं क्योंकि अभी जैसे आरएएस का प्रीलिम्स होगा, तो ये जो 7-8 लोग जो फॉर्म भरेंगे, उनमें से 5 4-5 लाख लोग तो ऐसे होंगे कि वो एग्ज़ाम हॉल तक जाने की तकलीफ भी नहीं उठाएँगे। उनको क्योंकि उसमें थोड़ी-सी तकलीफ ज़्यादा होती है। फॉर्म भरने में तकलीफ थोड़ी कम होती है, इसलिए ईज़िली और आजकल ई-मित्र पे जाके और उसको कह देते हैं, तो वो ईज़िली फॉर्म भर देता है। तो फॉर्म भरने में थोड़ी कम तकलीफ होती है, इसलिए इतने सारे लोग हिम्मत कर लेते हैं फॉर्म भरने की। लेकिन उनसे फिर एग्ज़ाम हॉल तक जाना, 3 घंटे वहाँ बैठना, टिक लगाना, ओएमआर शीट भरना, ये बहुत तकलीफ का काम होता है। इसलिए 4-5 लोग पहले ही सरेंडर कर देते हैं और वो एग्ज़ाम देते ही नहीं है। 4 लाख के आसपास लोग तकलीफ देख लेते हैं एग्ज़ाम हॉल तक, पर वो भी वहाँ जाने के बाद ये सोचते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ऐसा क्या हो गया? और फिर वो एग्ज़ाम हॉल में जो 2-3 घंटे हैं, वो भी मन लगा के एग्ज़ाम नहीं देते हैं। सही में जिस दिन प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आता है, तो करीब 12-13 हज़ार लोगों को प्रीलिम्स में पास करेंगे। तो 12-13 हज़ार लोग खुश होने वाले होते हैं कि हमारा प्रीलिम्स हो गया और 12-13 हज़ार लोग ही होते हैं जिनको थोड़ा दुःख होता है कि यार मैं 2 नंबर से 4 नंबर से मैं रह गया, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो रिज़ल्ट वाले दिन केवल ये करीब 25-30 हज़ार लोग होते हैं जो प्रभावित होते हैं, या तो खुश होते हैं या दुखी होते हैं। इसके अलावा बाकी जो 3.5 लाख लोग थे, जिन्होंने एग्ज़ाम हॉल तक जाने की तकलीफ उठाई थी, रिजल्ट वाले दिन वो रिजल्ट देखने की तकलीफ नहीं उठाते हैं और अपने आप को भी वो कोई ज्यादा दुख में नहीं डालते हैं और वो ये मानते हैं कि ये तो होना ही था, अपना नहीं ही होना था। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि सीरियसनेस कितनी होती है, गंभीरता कितनी होती है। तो इसलिए आप ये केवल आंकड़ा देख के कि इतने लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, इससे का मतलब ये है कि आरएएस में कंपटीशन है, तो प्लीज मैं आपको बता दूं कि ऐसा कंपटीशन नहीं है, उतना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आप लोग हो, मैं आप लोगों के बारे में ही बात कर रहा हूँ, आप में से ज्यादातर लोग सीरियस है ही नहीं। अभी यहाँ जितने बैठे हैं, इनमें से भी 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं देखा सेमिनार है, चलो चल के आ जाते हैं। कोई बहुत सीरियस होके कि नहीं आज सेमिनार में जाएंगे, मुझे जिंदगी में आरएएस बनना ही है, मुझे किसी भी हालत में बनना है और मुझे जो है वहां जाऊंगा, वहां से मुझे आज क्या पता सही दिशा मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा और वो जैसा कहेंगे मैं एग्जैक्टली वैसा करने के लिए तैयार हूं, मेरी तरफ से मेहनत में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। इस तरह का जो जुनून है वो आप में से बहुत कम लोगों को है। 50% ऐसे ही आए हैं कि चलो देख के आते हैं कौन कौन आएंगे, आरएएस टॉपर्स आएंगे वहां पे, तो वो टॉपर्स क्या बताते हैं देखें, चलो देख के आ जाते हैं। तो इसी तरह से आप लोग आए हैं और देखना कि ये सेमिनार करीब 3-4 घंटे चलेगा। तो 3-4 घंटे जो सेमिनार चलेगा, तो आप में से कई लोग बीच बीच में ही उठ के जाने लग जाएंगे, तो इसका मतलब ये वो लोग हैं जो कोई इतने ज्यादा सीरियस नहीं है। ओके। तो आज की जनरेशन वास्तविकता ये है कि लोग अपने जीवन को लेके, अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं है। लोग आलसी हैं, लापरवाह हैं और यथा स्थितिवादी हैं। ये मैंने नोटिस किया है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, मैं भी था, मेरे कई फ्रेंड्स थे। उनमें से कुछ फ्रेंड्स थे जो अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे और उनको किसी भी हालत में जिंदगी में आगे बढ़ना था। उनमें वो जुनून था और उस जुनून के लिए उन्होंने मेहनत भी की और जिन्होंने ये मेहनत की वो आज
बहुत अच्छी जगह जो है वो पहुंचे हुए हैं, बहुत अच्छी जगह। कई आईएएस बने हैं, कई आईपीएस बने हैं, कई बड़े बिजनेसमैन बने हैं, कई आरएएस बने हैं, कई आरपीएस बने हैं। और हमारे साथ ही बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे। उनकी बीएससी में, ग्रेजुएशन में 80-80 परसेंटेज बनते थे। इसका मतलब इंटेलिजेंट थे। अब मेरे जैसे जो लोग, और जिनको मैं बता रहा हूँ जो कई आईएएस वगैरह बने हैं, वो 50%, 60% वाले भी हैं जो आरएएस और आरपीएस बने हुए हैं। लेकिन वो अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस थे, बहुत जुनूनी थे कि किसी भी हालत में उनको सफल होना है। और कई ऐसे 80%, 85%, 75%, हमारे जमाने में थोड़े मुश्किल बनते थे परसेंटेज, तो वैसे लोग भी थे। लेकिन उनको कोई खास जुनून नहीं था, वो यथा स्थितिवादी थे। क्या वो है ना, पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। और वो यथा स्थितिवादी थे, और वो ये थे कि बस भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलेगा। मोशाए बाबू, ये दुनिया एक रंगमंच है, और हम उस रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर किसी और के हाथ में है, और वो डोर खींचता है और हम नाचते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम लोग भी ऐसा तो नहीं मानते हो ना? ऐसा ही मानते हो। वो भाग्यवादी होते हैं, तो उनको लगता है कि भाग्य में जो कुछ भी है वो सबसे पहले से तय है और वही होना है, अपने ज्यादा प्रयास करने से कुछ नहीं होना है। तो वो लोग जो है उन्होंने कोई खास प्रयास नहीं किए, और वो जैसे थे उसमें वो खुश थे। उनके अच्छे परसेंटेज थे, उनको पता था कि अपन बीएड कर लेंगे, बीएड करने के बाद टीचर बन जाएंगे, और टीचर बनने के बाद शादी हो जाएगी, और शादी होने के बाद हंसी खुशी के साथ पारिवारिक जिंदगी जिएंगे। और जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना ही जिंदगी है, को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने से कोई खास नहीं होता, वो भी वैसे ही जिंदगी जीते हैं, ऐसी कुछ मान्यता उनकी थी, और वो लोग वही हैं। तो मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ, और मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स और बचपन के जो दोस्त थे मेरे, ज्यादा बचपन का तो नहीं कहूंगा पर कॉलेज टाइम के, हर व्यक्ति वही है जहां उसको होना चाहिए था और जहां वो जाना चाहता था। ज्यादातर लोग वो वही हैं। तो व्यक्ति जहां जाने की सोचता है वो वहां पहुंचता है। और ये सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, सौभाग्य मैं इसलिए कहूंगा कि तुम लोगों का कंपटीशन कम हो जाता है। दुर्भाग्य इसलिए कहूंगा कि हमारी ज्यादातर जो यूथ जनरेशन है वो अपने भविष्य को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। वो आलसी हैं, लापरवाह हैं, और आलसी कहने से बात जो है वो पूरी हो जाती है। ठीक है। तो जो यूथ है ज्यादातर, वो लोग, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उनको रील्स देखने में इतना आनंद आ जाता है कि उनको इससे परे के किसी सुख की कोई ज्यादा आकांक्षा है नहीं। बस उनको जीवन भर रील्स देखने में तो आनंद इतना ज्यादा आ जाता है कि वो उसमें मस्त हो जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा कोई कंपटीशन नहीं है। ज्यादातर लोग लापरवाह हैं, ज्यादातर लोग आलसी हैं, और ज्यादातर लोग संतोषी किस्म के हैं। और फिर हमारे देश में तो सिखाया भी यही गया है, संतोषी सदा सुखी। संतोष कर लो, जो कुछ है उसी में संतोष कर लो, तभी तुम सुखी रह पाओगे। संतोष नहीं करोगे तो जीवन भर तुम दुखी रहोगे। और इस चीज को हमारे भारतीयों ने बहुत अंतर आत्मा से आत्मसात कर लिया है, और इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो संतुष्ट हैं अपनी यथा स्थिति से, जहां वो जो है, और जितने जिंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं उतना काफी है। उनके अंदर आगे बढ़ने की एक जो भूख होती है वो नहीं है। और जिस भी व्यक्ति में ये भूख होती है वो वास्तव में जिंदगी में आगे बढ़ता है। हर व्यक्ति जीवन में कहां पहुंचेगा इसका निर्धारण पूरी तरह से वह व्यक्ति खुद करता है।